नमस्कार साथियों। बड़े दिनों से व्यस्त जीवन के चलते कई दिनों से वीडियो बनाने का सोच रहा था। आज कुछ पढ़ते पढ़ते थोड़ा भावुक सा हो गया। मेरे प्रिय पुराने मित्र माधुराम जी केर बहुत ही सरल सहज और ज़मीन से जुड़े हुए स्वभाव के धनी व्यक्ति है। और उसके व्यक्तित्व का मैं क्या बखान करूं या मैं उनके जीवन के बारे में क्या लिखूं। अपने आप में वो एक हस्ती है, अपने आप में एक मिसाल है। फिर भी माँ सरस्वती से प्रार्थना करूंगा जितनी मेरी समझ और जितनी मेरे विवेक से उनके बारे में उनसे प्रेरणा लेकर जो मैं उनके बारे में कह पाऊंगा। माधुराम जी पूर्ण समर्पित व्यक्ति है अपने लक्ष्य के प्रति। और उनकी अगर शुरुआत से जीवनी के बारे में अगर बात की जाए तो माधुराम जी सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील के केर गांव से आते हैं। एक पशुपालक निम्न फैमिली से आते हैं। और उनका छोटा भाई जो एक लक्ष्मण की तरह उनके जीवन का सारथी है, हर दुख सुख की घड़ी में उनके साथ रहता है। कोटि कोटि धन्यवाद धीरज भाई को, जिन्होंने एक दिव्यांग विकलांग भाई का कंधे से कंधा मिला के इस कलयुग घोर में सहयोग किया उस भाई का, और उस मुकाम तक पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान है। दरिया चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, नदियों का उधार रहता है। और माधुराम जी भी अभी वर्तमान में पिंडवाड़ा कॉलेज में जूनियर अकाउंटेंट पद पर है। और धीरज भाई के भी सपने साकार हो गए और वो भी एक राज्य कर्मचारी है, यूडीसी है गवर्नमेंट स्कूल में। बहुत अच्छी बात, दोनों भाइयों को कोटि कोटि धन्यवाद। परंतु इसी जगह वो रुके नहीं हैं। उन्होंने अपना पैरा ओलंपिक को राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल को पहुंचाया। और उन्होंने स्वर्ण पदक, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल कई हासिल किए। अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए खेले, अपने ज़िले के लिए खेले, अपने गांव के लिए खेले। और साथ में अपने जीवन के संघर्ष को काटते काटते आज उस सफलता, उस मुकाम पे पहुँचे। उसके बावजूद भी उन दोनों भाइयों में इतनी सरलता, सादगी और मिलनसार स्वभाव है कि हम भावुक हो जाते हैं उनसे मिलके, उनसे बात करके। आज भी हमारा बातचीत होता है या कभी मिलना होता है, उनमें वो जो ज़मीन से जुड़े हुए थे, जो जब सिरोही के दिनों को हम भी एक छोटा सा एक दुकान ई मित्र में चलाता था। और उनका कंपटीशन एग्जाम का दोनों भाई तैयारी कर रहे थे। उस समय धीरज भाई के अंदर जो मैंने एक मतलब लगन देखी, जो एक समर्पित भाव देखा, वो मैंने नोटिस किया कि धीरज भाई, हमने एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक छोटा सा प्रोजेक्ट लिया था जिसमें एक विधानसभा का कोई प्रश्न चल रहा था। और वहाँ के अधिकारी ने हमें बोला कि हमें एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कॉलरशिप का डेटा एक ही नाइट में हमें सुबह तक विधानसभा प्रश्नकाल के लिए देना है और तुम्हें ये डेटा बना के कंप्लीट देना है। तो हमने एक कॉलेज के जो कंपटीशन के तैयारी करने वाले लड़कों से कांटेक्ट करके 15-20 लड़कों को बैठा के उस डेटा को कलेक्ट करवाने को, तैयार करवाने के लिए एक लैब बना के काम किया। तो उसमें माधुराम जी भी वहाँ आए थे और धीरज भाई भी आए थे। तो धीरज भाई का उस समय एलडीसी के लिए सिलेक्शन हो गया था शायद, बाकी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट कोई बाकी था। तो किसी ने मेरे को बताया कि उनकी भी टाइपिंग स्पीड अच्छी है और उनको भी लाओ। तो उन्होंने टाइपिंग तो कर दिया, बट उस समय शायद कुछ इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हुआ और लाइट कट गई थी। तो धीरज भाई को सेव करना नहीं आता था फाइल को। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको फाइल तक सेव नहीं करना रहा है? बोले सिर्फ मैंने टाइपिंग स्पीड के लिए फोकस किया, बाकी कई चीज़ों पे कोई फोकस किया ही नहीं। मतलब आदमी का समर्पण देखो, अपने लक्ष्य के प्रति एक केंद्रित भाव देखो, एक एकाग्र देखो। मैं बड़ा कायल हुआ, वो चीज़ आज भी मुझे याद है। और आज तो उन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया है, समाज में एक प्रतिष्ठा उन दोनों भाइयों की हो गई, गाँव में हो गई।
राज्य स्तर पे वो उभर के आए, फिर भी उनका सादगीपूर्ण जीवन है और मैं कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ ऐसे योग्य दोनों भाइयों को। और हमारे समाज के युवाओं से भी मैं निवेदन करूँगा, हम सब उनसे प्रेरणा लें। और दिव्यांगता या विकलांगता कोई नहीं है, आपकी मानसिक विकलांगता व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए। ये शारीरिक विकलांगता कोई मायने नहीं रखती आपकी सफलता के लिए, आपको प्रयास करने चाहिए, अथक प्रयास करने चाहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। और मैं माँ सरस्वती और सरस से प्रार्थना करूँगा कि उनके सपने और साकार हो और वो देश के लिए अब खेलने के सपने देख रहे हैं, राष्ट्र इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाह रहे हैं। भगवान करे उनके सपने जल्दी पूरे हो। जय हिंद, जय भारत।